हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुसुम त्रिपाठी आज आपको ये बताऊंगी कि जो नोटिस लिखी जाती है राइटिंग सेक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वो कैसे लिखी जाती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमको एक बॉक्स ड्रॉ करना है। तो वो बॉक्स आप जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी ड्रॉ आप कर लेते हैं, वैसे रेक्टेंगल ज़्यादा सही रहता है, और आप उसको ड्रॉ कर लें। आप देखिए, मैंने आप ड्रॉ करके रखा हुआ है। उसके बाद ऊपर से एक लाइन छोड़ी हुई है, फिर देखिए नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन लिखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन मैंने नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हर क्वेश्चन में नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन अलग अलग रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन उस बॉक्स में जो आपने जो ड्रॉ किया है, चाहे वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसके सेंटर पे आना चाहिए। फिर जो नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन है उसके ठीक सेंटर पे नोटिस लिखना है आपको, ऐसे कैपिटल में। नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन भी आपको कैपिटल में लिखना है, नोटिस भी। उसके ठीक बगल में देखिए, नोटिस के बगल में मैंने जिस तरीके से डेट डाली, आपको ठीक वैसे ही डेट डालनी है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है। फिर आप जिस भी टॉपिक पे नोटिस लिख रहे हो, आप जो है फिर उस टॉपिक को डाल दोगे। सपोज़ मैंने एनुअल डे डाला है, आप सपोज़ स्पोर्ट्स का है तो इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन डाल सकते हो, ड्राइंग कंपटीशन डाल सकते हो, डिबेट कंपटीशन डाल सकते हो, स्पीच कंपटीशन डाल सकते हो, कुछ भी आप डाल सकते हो जो भी क्वेश्चन में आपके टॉपिक है। उसके बाद आप फिर देखिए एक लाइन आप छोड़ेंगे, फिर आप क्या लिखना शुरू करेंगे, स्टूडेंट्स को। इट इज़ टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर स्कूल इज़ गोइंग टू हैड एनुअल डे। या ये जो आपकी जो ये लाइंस हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये कुछ भी मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल होनी चाहिए। जो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, इनकी जो लैंग्वेज रहती है हमेशा फॉर्मल रहती है। फिर देखिए, उसके बाद अगर आप कोई भी प्रोग्राम जिसकी इन्फॉर्मेशन आप लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को देना चाहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसकी जो डेट है, सपोज़ कीजिए कि 31 मई को आप दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि जो प्रोग्राम है वो जून के लास्ट में होने वाला है। तो आप कम से कम 1 से 1.5 महीने का जो है बीच में मार्जिन रखिए, क्योंकि आपको बच्चों को प्रिपरेशन का भी टाइम देना है। और आप जानते हो कि एनुअल डे हो या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो, कुछ भी हो, उसमें टाइम रिक्वायर होता है। तो उस हिसाब से हम बीच में टाइम मैनेज कर लेते हैं। तो जैसे मैंने 31 में 20 लिखा है, क्योंकि मैंने आज ही इसको जो है शूट किया है, आज ही इस वीडियो को बनाया है, तो मैंने आज की डेट दे दी। ठीक है, तो जो डेट ऑफ फंक्शन है तो आप देख लीजिए 30, आप जो है 28 जून दे सकते हो, 25 जून दे सकते हो। तो मतलब ये टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मतलब ये आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि इन्फॉर्मेशन देने के बाद कोई भी प्रोग्राम कम से कम 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने बाद ही होता है। फिर आपको वेन्यू की इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे आप, फिर आप लिखेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम टू हाउस कैप्टन। उसके बाद आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहता है कि आपको ये लेटर किसको सबमिट करना, आपको अपना जो नेम है वो किसको सबमिट करना है। तो इसमें जो है मैंने नाम दिया है हाउस कैप्टन का। तो आप हाउस कैप्टन का, अगर क्वेश्चन में वो पर्टिकुलर हाउस कैप्टन का नेम दिया है तो आपको वही नेम लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन में जो नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन है वही आपको डालना पड़ेगा, तब आप अपने स्कूल का अपने मर्ज़ी से नहीं कर सकते। अभी तो आप अपने स्कूल का ही डाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। और इसको कंप्लीट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसको क्लोज भी करना है। आप देख रहे हैं ना कि ये नीचे से ओपन है, तो मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे हाथ में स्केल नहीं है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आप देखिएगा, लेकिन आप स्केल का यूज करिएगा। ये इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ये एक प्रॉपर जो है फॉर्मेट है, और ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है, और इसको मैं 12th तक अप्लाई करती हूँ, और मुझे हमेशा इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिले, बहुत ही अच्छे नंबर बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस में मिलते आए हैं। तो आप इसको जो है बहुत ही ध्यान से देखें, और एक मेरे द्वारा बताया गया एक भी इंस्ट्रक्शंस आप इग्नोर नहीं करें। आप देखिए कि ऊपर की ये जो 3 लाइन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये जो 3 लाइन दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको आप देखिए, मैंने जहाँ से पहली शुरू की है वहीं से दूसरी शुरू हुई है, वहीं से तीसरी, जहाँ पे पहली ख़त्म लाइन हुई है वहाँ पे वहीं से सेकंड लाइन ख़त्म हुई है, वहीं से थर्ड लाइन भी ख़त्म हुई है। तो ये बताने का जो मैं इस बात को ज़्यादा पॉइंट आउट या प्रेशराइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते। जब भी आप कोई भी वर्क आप फॉर्मल तरीके से करते हो, जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए करते हो तो आप फॉर्मल वे अपनाते हो, तो आपको एक जो सर्टेन जो फॉर्मेट है उसका फॉलो अप करना पड़ता है। तो होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच। आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कॉपी में करिए। थैंक यू सो मच।